स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं दो ऐसे कंजूसों की फिल्म जो कि भाई देख कर ना अच्छे शर्मा जाएंगे। इतने कंजूस होते हैं ना दोनों। फिल्म की शुरुआत में हम चुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और भाई इसकी जिंदगी बहुत झंड होती है क्योंकि बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही होती, क्योंकि इसकी हालत भी हमारे इंडिया के नौजवानों जैसी हो गई होती है। पर अपनी मम्मी के टुकड़ों पर पलता ही उनसे पैसे वैसे मांगता रहता है, जो कि दूसरे सिटी में एक रेस्टोरेंट चलाया करती है। पर आज जब उनसे पैसे मांगने चाहता है तो वो कहती हैं कि मेरे बेटे, हमारे रेस्टोरेंट में एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया है तो अब मैं पैसे नहीं भेज सकती हूँ तुझे इस बार। चुन की भाई एक फ्रेंड भी होती है जो कि एक्चुअल में इसकी गर्लफ्रेंड ही मान सकते हैं। इसका नाम जून होता है, जिसे काफी ज्यादा पसंद करता है। जून आज बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी नौकरी लग गई है। अब चुन भाई अपने आप को लो समझने लग जाता है कि यार इसकी नौकरी लग गई, मुझे तो छोड़ देगी। तो कह देता मेरी भी लग गई, मेरी भी लग गई, ताकि जून इसको छोड़ के ना जा सके। अब जून को भाई पैसे तो मिले नहीं मोम से और बेचारे के पास 1 रुपया नहीं होता है। तो शाम को ये अपनी गर्लफ्रेंड जून को लेकर घर आता है, किस होने लग जाती है और भागकर जल्दी से केमिस्ट पर जाता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। पर प्रोटेक्शन खरीदने के भी पैसे नहीं होते इसके पास। अरे भाई तू मेरे से ले ले यार, मेरे से ले जा, तू कर, आज तू करेगा भाई। बहुत सी फिल्में देखी मैंने यार, कसम से बता रहा हूँ, इतना दुख दर्द आज तक नहीं देखा। इतनी गरीबी भाई, इतनी गरीबी है दुनिया में। ओके, अब यहाँ से भाई इसका मूड तो ऑफ हो ही जाता है तो बेचारा वापस से अपने घर आ जाता है। घर पर आता है, इसकी मकान मालकिन आती है, मुंह पे खीरा वीरा लगा, कहते देख बे किराया दे दिया और ना घर से निकाल दूंगी तेरे को। और ये अगले दिन लोन लेने के लिए बैंक पहुंच जाता है। पर ऑलरेडी इसका जो स्टूडेंट लोन होता है जो कि इन्हें पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए लिया था, जो कि हालांकि हो नहीं पा रही है नौकरी इसकी, वो भी मतलब नहीं भरा है भाई इसने। तो लोन के लिए तो इसको मना कर दिया जाता है। अब जब सारी चीजें कोरिया में पैसे वैसे कमाने की खत्म हो जाती है तो लास्ट एक चीज बचती है, पता है ना वो क्या होता है? अपनी बॉडी को सेल करते हैं लोग, ठीक है। तो भाई पता है क्या करता है ये? अपनी ना किडनी बेचने का सोचता है, पर ना इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती बेचने की, तो नहीं बेचता है। और इसी के पड़ोस वाली बिल्डिंग पर ना एक गू नाम की लड़की रहती है जो कि भाई महाकंजूस होती है। ये भाई कभी भी ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करती क्योंकि ये कितना भी रास्ता हो ना उसको पैदल चल के तय कर देती है ताकि पैसे बच जाएंगे। और रिलेशनशिप और हॉस्पिटल से दूर रहती है क्योंकि इसका मानना है कि वो चीजें पैसे का घर है, मतलब पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं उसके अंदर। इसकी लाइफ का जो मेन टारगेट होता है ना वो बस पैसे इकट्ठा करना, जोड़ना, बस यही है। नौकरी तो ये करती नहीं है, बस यहाँ वहां से सामान उठाती है, बियर की मतलब फालतू की चीजें उठा के ना बेचती रहती है यहाँ वहां। और जितने भी पैसे कमाती है ना दिन में, कमाना तो हालांकि नहीं कहेंगे उसको, तो इसको ना लेकर बैंक में रख देती है ये, ठीक है। इसका बैंक अकाउंट जो होता है ना, उसका जो सीए होता है, ये बैंक वाला है। अब ये कहता है कि देखो यार तुम्हारा जो अकाउंट है ना पूरा भर गया, लबालब हो रहा है पैसे से, ठीक है, तो उसमें अब तुम पैसे मत डालो। अगर तुम डालोगी तो तुम इनकम टैक्स वाले की नजरों में आ गई तो वो तुम्हें दबोच लेंगे। अब दूसरे पर्सन का एक अकाउंट बना लो, उसमें तुम अपने पैसे रखो। और हाँ, वो पर्सन मतलब भरोसे का होना चाहिए तुम्हारे, ताकि तुम उससे पैसे ले सको बाद में। पर यार गू तो अकेली होती है ना, इसकी फैमिली है ना, दोस्त है ना, ये किसी पर भरोसा करती है। पर इसकी नजर जो है वो चुन पर होती है काफी टाइम से। ये उसको घूर रही होती है, देख रही है, बहुत दिनों से नोटिस कर रही है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसकी जो गरीबी की गरिमा होती है ना वो आसमान फाड़ के ऊपर जा चुकी है। तो ये चुन के लैंडलॉर्ड से मिलकर चुन के रूम को अपने फादर की फेक आईडी दिखाकर उस पर रेंट पर ले लेती है। और इस तरह से पैसे की लालच में आकर चुन की मकान मालकिन उसको घर से बाहर फेंक देती है। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कोरिया की जो गवर्नमेंट होती है, वो जो बेघर लोग होते हैं जिन पर रहने का घर नहीं होता, उनको पैसे देती है बैंक में कुछ ना कुछ हर महीने, ठीक है। तो बेचारा बेघर होने के बाद ये इधर उधर भटक रहा होता है। तो इसको मिलती है गू और कहती है कि देखो तुम मेरे घर चलो मेरे साथ, तुम्हारी मैं हेल्प कर दूंगी। और बताती है कि ये जो घर है ना, ये जो जमीन है वो 2 महीने में गवर्नमेंट खाली करवाने वाली है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगी। पर हाँ, शर्त है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। चुन, जिसने आज तक भाई पैसे नहीं देखे और तुमने देखी ना उसकी मजबूरी उस दिन केमिस्ट के अंदर, ये हाँ कर देता है एक बार कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कोई भी बात मान जाऊंगा तुम्हारी। गो खुश हो जाती है। और अगले दिन ये लालची औरत इसका सारा सामान बेच देती है, घर का सारा बेच देती है। इसके स्कूटर पे हमला करती है, कहती है इसको भी बेचो, इसको बेचो। ये कहता है कि नहीं, इसको नहीं बेच सकता, ये स्कूटर नहीं, मेरे फैमिली मेंबर है और इसका नाम ऑडी होता है। पर ये लालची औरत कहती है कि बेच दो, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें ऊपर वाले ने 2 पैर दिए हैं, हम इसका यूज करके चले जाएंगे। भाई फिर ये भी नहीं बेचता ये, और फिर इसको लेकर बैंक में जाती है, इसका अकाउंट खुलवाती है उसी अपने बैंक वाले से, और उसमें चुन के जो बेचे हुए सामान से पैसे मिले थे उसको डाल देती है। और कुछ पैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको आए होते हैं क्योंकि बेघर होता है ना। तो चुन जो है ना वो थोड़ा इनोसेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो उसको पता नहीं होता कि जो पैसे है ना आए कहाँ से गवर्नमेंट वाले। तो सोचता है पहले के पड़े होंगे वही है, इसके अंदर कोई गौर नहीं करता। पर हाँ, इसके जो पासबुक होती है ना बैंक की, उसके ऊपर
इस लड़की का नाम लिखा होता है। अब ये देख कर सोचता है कि तुम्हारा नाम क्यों लिखा है इसके ऊपर, अकाउंट तो मेरा है ये कहती है कि देखो यार, मेरा जो ये अकाउंट है ना, प्रोफाइल है मेरी इस बैंक के अंदर, वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम अगर मेरे नाम से अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बेवकूफ बना रही होती है। कहती है कि बैंक की जो पासबुक है वो तो तुम्हारे पास ही है, तो मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग थोड़ी जाऊंगी। और फिर इसे लेकर जाती है एक कबाड़ घर में, जिसकी हालत तो ठीक नहीं होती, और यहाँ से जितना भी कबाड़ का सामान होता है उसको सारा ही ले लेते हैं और जाकर ना बेचने की कोशिश करते हैं। पहले गू कस्टमर के पास जाती है, उसको ज्यादा प्राइस बताती है, कस्टमर मना करते हैं, तो फिर चुन को भेज देती है थोड़े से कम प्राइस में। तो या वही दिमाग वाला खेल हो जाता है, लोगों को लगता है वो सस्ते में मिल रहा, ले लो, तो ले लेते हैं और सामान ऐसे करके बिक जाता है। और चुन कहता है कि यार ये हम गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। गू कहती है कि देखो यार, पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं होता है, वैसे ये बात तूने सही कही है। फिर दोनों पैसे गिनने लग जाते हैं और अकाउंट में जमा कर देते हैं ले जाकर। और तो ये इसको कुछ पैसे भी दे देती है कि ले तेरी पॉकेट मनी है, मजे मार। और यहाँ से जाते हुए ये इससे पूछती है कि लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद होती है, ज्यादा बोलने वाली या कम बोलने वाली। चुन कहता है कि कम बोलने वाली। तो यहाँ से गू अपने बैंक वाले के पास जाती है और बड़ी आराम आराम से प्यार प्यार से बातें कर रही होती है, और हम जान पाते हैं कि ये बैंक वाले को पसंद करती है और इसे बताती है चुन के बारे में सब कुछ, कि मैंने उसका अकाउंट खुलवाया है और मैं उसका अकाउंट पैसे डालूंगी, सारी बातें उसको बता देती है। बट बाद में उसको गिल्ट भी हो रहा होता है, क्यों बता दिया यार मैंने, बैंक वाला मेरे को क्या ही समझेगा। और घर आ जाती है तो चुन इसको एक आंखों में लगाने वाला जो होता है ना, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो देता है, ठीक है। और ये लालची औरत कहती है कि छोड़ो यार, क्यों लेकर आ गए, इसको ले जाकर तुम वापस क्यों नहीं बेच देते हो। पर चुन ये जो गिफ्ट लाया इसको यहीं पर रख कर चला जाता है। और दोनों अगले दिन कूड़ा बीनना भाई साहब यहाँ वहां से कबाड़ उठा रहे हैं, शादी में सर्विस दे रहे हैं, बैडमिंटन की लाइटें वाइटें फूक दे रहे हैं, उसमें ग्लोइंग कोक बेचकर पैसे कमा रहे हैं, मतलब अंधाधुंध पैसा छाप रहे होते दोनों। और अब चुन भी इसके साथ साथ रहकर ना कंजूस बन गया होता है, संगति का असर हो गया होता है इस पे। एक दिन गू के डैड इससे मिलने आते हैं, ठीक है। ये सोचती है कि ये आदमी पैसे मांगने आया हुआ है यहाँ पर इसके डैड बताते हैं कि नहीं, मैं मांगने नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ, और इसको पैसे दे रहे होते हैं। अब ये पैसे लेने से मना करती है और भगा देती है। अब तुम सोच रहे हो कि और पैसे लेने से इस लालची ने कैसे मना कर दिया, रुको जरा। बस यहाँ बाहर जाते हैं तो उनको चुन मिलता है, जो कि इसी के रूम के बाहर टेंट डालकर रहता है, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, तो इसको पैसे देकर ये चले जाते हैं। और फिर चुन गू से कहता है कि तुम्हारे डैड ने जो पैसे दिए क्या मैं उसको रख सकता हूँ। गू कहती है हाँ रख सकते हो। अब तुम फिर सोचोगे लालची औरत ऐसा कैसे कर सकती है, ठीक है। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है बिल्कुल, पर जैसे ही आधी रात होती है ना, वो आदमी वापस आता, भाई वापस आता, कहता मेरे पैसे दे भाई तू, कहता मेरे पास पैसे खत्म हो गए भाई, 3 घंटे में तेरे पास पैसे खत्म हो गए। और इसको पैसे मांग कर ले जाता है, क्योंकि ये एक नंबर का सट्टेबाज जुआड़ी आदमी होता है। और हम यहाँ पर समझ जाते हैं कि गू ने इससे पैसे लेने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि ये सट्टेबाज आदमी रात को वापस आएगा 3 बजे अपने पैसे मांगने के लिए, मेरी नींद खराब करेगा, इसलिए अभी इसको भगा दो। शायद हो सकता है पहले भी ऐसा कर चुका होगा। अगले दिन बैंक वाले के साथ ये डेट पर जाती है। अब पैसे बचाने होते हैं तो चला कर इसको लेकर एक रिवर किनारे चली जाती है। वहां पे खाना भी नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भी यूज नहीं होगा, बातें भी खिंच जाएंगी थोड़ी बहुत। बैंक वाला कहता है कि देखो यार कॉन्सर्ट में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अब ये सुनकर ना गू के जो पैर होते हैं ना डगमगा से जाते हैं, कॉन्सर्ट की टिकट तो बहुत महंगी आती है। ये कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को भीड़ से डर लगता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, बहुत नखरे करती है, ठीक है। और यहाँ चुन भी अपनी उसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया है जिसके साथ ये कर नहीं पाया था उस दिन पैसे ना होने के कारण। बड़ी दुख है यार जिंदगी में कसम से। और ये भाई गोल्ड डिगर होती है, एक नंबर की गोल्ड डिगर होती है। इसके पैसे खर्च करवाती है, दबा के कहती है सैंडल खरीद दो, ये ले दो, वो ले दो, और फिर कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो, इस बार शादी पे पैसे हैं तो हो जाए काम, देखते हैं चलो आगे। तो चुन के पास तो घर तो होता नहीं है, खुद ये टेंट लगा के रहता है घर के बाहर। तो ये अपने फ्रेंड के घर पर ले जाता है और अपने फ्रेंड को थोड़े से पैसे दे देता है, मतलब इसका एक रात घर यूज करने के लिए। ये गोल्ड डिगर भाई अब इसको ना अलग ही नशा चढ़ जाता है, कहती है कि मेरे को अल्कोहल चाहिए। चुन से पैसे लेकर दारू मंगाती है और अचानक से इसकी फ्रेंड की मोम आ जाती है और चुन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये मेरी मोम है। भाई तभी इसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। मोम भाई इस लड़की पे बहुत गुस्सा करती है, कहते मेरे बेटे को फंसा रखा है तूने, मतलब यहाँ भाई फुल ड्रामा हो जाता है इनका, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो कि काफी अजीब होता है कसम से। और फिर चुन अपनी गर्लफ्रेंड को घर भेज रहा होता है, तो जाते हुए ये भिखमंगन जो होती है ना, कहती है पेट्रोल के तो पैसे दे दो। बे यार बहन क्या लेके आई थी तू घर से। ये भाई आज बर्बाद होकर घर पे आता पूरी तरह से। गू कहती है कि लाओ हिसाब दो आज तुमने क्या क्या किया है। और पासबुक देखती है तो पासबुक में से बहुत सारे पैसे निकले होते हैं। तो ये कहते कि तुमने पैसे उड़ाए आज। तो चुन कहता है कि नहीं मैंने फ्रेंड को दिया उधार, वो मुझे दे देगा, उसको हॉस्पिटल में जरूरत थी। गू कहती कि अबे तू खुद भिखारी है, तू पैसे बांट रहा है जाकर। इतने में चुन भड़क जाता है और कहता है कि ये पैसे मेरे हैं, मैं कुछ भी करूं और तुम मेरे पैसे लेकर भागने वाली हो क्या, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हो रही है। गू घबरा जाती है कि इसको सच्चाई कैसे पता चल गई यार, और कहती है कि नहीं 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 नहीं
हमें अलग हो जाना चाहिए, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होने लगी है मुझसे तो ये लो अपना अकाउंट और भाड़ में जाओ। पर अगली सुबह रात की बात वाली बात हो जाती है और इनका गुस्सा उस्सा शांत हो जाता है और दोनों फिर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से हॉस्पिटल वाले फ्री में खाना देते हैं। बड़ी लालची होते हैं भाई दोनों। यहाँ डोनेट करते हुए गू बेहोश हो जाती है, मतलब सो जाती है। चुन उसके पेट पर एक निशान देखता है तो इसको लगता है कि शायद गू ने पैसे के लिए अपनी किडनी बेच दी होगी और आज पूछ ही लेता है कि तुम इतने पैसे क्यों जमा कर रही हो, क्या करोगी उनका। ये कहती है कि उन पैसों से मैं आइडिया लगाऊंगी, दिमाग लगाऊंगी और उससे मैं और पैसा बनाने की सोचूंगी। अब ये रिप्लाई सुनने के बाद इसको लगता है कि ये शायद पागल है और अगले दिन मस्त नहा धोकर हीरोइनी बन गई है मस्त, मतलब वही जो उसने दिया था ना आंखों पे लगाने वाला जो होता है वो लगाकर कॉन्सर्ट देखने के लिए चली जाती है। अब तुम सब सोच रहे होगे कि ये लालची औरत कॉन्सर्ट देखने आई तो आई कैसे। इसने पैसे खर्च नहीं किए हैं, वो बैंक वाला था ना उसी ने इसकी टिकट्स ली होती है। बैंक वाला अपनी फ्रेंड को लेकर आता है यहाँ पर, जो कि काफी मशक्कली टाइप होती है भाई, बड़ी हरामी होती है, ठीक, अजीब अजीब बातें करती है। और यहाँ पर इसको पता चल जाता है ना गू को कि इसकी फ्रेंड नहीं है बल्कि इनका टाका वाका बेड़ा बड़ा है। तो गू गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है वापस। घर आती है तो इसका मूड भाई बहुत खराब होता है, बहुत उतरा हुआ होता है। तो चुन इसको लेकर अपने स्कूटर पर बैठाकर एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। फिर दोनों टीवी शॉप के बाहर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। वाह क्या लाइफ यार। और इसके बाद दोनों फिर से मन लगाकर काम करने लग जाते हैं। और एक दिन चुन एक शादी में वेटर का काम कर रहा होता है और इतने में इसकी जो गर्लफ्रेंड जून थी वो इसको देख लेती है और इसे पता चल जाता है कि इसने उस रात झूठ बोला था, वो घर इसके फ्रेंड का था, ये तो खुद टेंट में रहता है और इसको फिर मारने लग जाती है। अगले पल इसको पता चलता है कि ये वेटर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जॉब इसको मिली नहीं है तो इससे ब्रेकअप कर लेती है। एक्चुअल में जो लड़की का कैरेक्टर में दिखाया गया नहीं, ये एक नंबर की गोल्ड डिगर होती है, मतलब पैसों वैसों के चक्कर में पड़ी रहती है 24 घंटे उसके पीछे, ऐसा कुछ। ओके, अब थोड़े दिन बाद गू चुन को एक ट्री के पास लेकर जाती है और कहती है कि इस पेड़ के नीचे मेरी मोम की अस्थियां हैं तो ये पेड़ मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। पर अगले ही पल कुछ लोग आ जाते हैं पेड़ को काटने के लिए, क्योंकि इस जगह पर गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा होता है और अब पेड़ बचाने का एक ही तरीका है उस जगह को खरीद लेना। तो गू और चुन दोनों मालिक से मिलने जाते हैं और कुछ पैसे देकर डील हो जाती है और बाकी के पैसे इसे 1 वीक में देने होंगे। अभी पैसे का जुगाड़ करने के लिए बैंक वाले के पास जाती है और कहती है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं ना वो मुझे निकाल कर दे दो और चुन के अकाउंट के भी सारे पैसे मुझे निकाल कर दे देना, बस थोड़े से पैसे उसके लिए छोड़ देना क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है। बैंक वाला कहता है कि देखो 2 दिन में महीना खत्म होने वाला है तो तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, तो 2 दिन बाद निकलवा लेना, ज्यादा पैसा निकल जाएगा। ये कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ चुन अपनी लैंडलॉर्ड से टकरा जाता है जो बताती है कि गू ने तुम्हारा रूम रेंट पर लिया था, तुम उसी के साथ रहते हो क्या आजकल, इसलिए मैंने तुम्हें रूम से निकाल दिया था। और भाई ये सब सुन के गू से मिलने जाता है, बात करता है और गू की सारी सच्चाई जान जाता है। ये गू से फ्रेंडशिप भी तोड़ देता है, पार्टनरशिप सब कुछ खत्म कर देता है और कहता है कि कल बैंक में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। इतने में गू को बैंक से कॉल आती है और ये भागती जाती है तो पता चलता है कि बैंक वाला जो था वो गू के और बाकी सारे जितने भी वो स्टाफ को, मतलब जितने भी कस्टमर्स को बैंक के हैंडल करता था ना, उन सबके पैसे लेकर गायब हो गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वही मशक्कली के साथ। पुलिस आती है, छानबीन होती है, काफी चीजें होती है यहाँ पर। वो एक्चुअली पता चलता है कि जो उसकी वो गर्लफ्रेंड थी ना अनारकली टाइप की, वो सिंगापुर से आई हुई थी। अब गू के पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की और एंड में क्या बचा, कुछ नहीं उसके पास। तो वो जान देने के लिए पानी में कूद जाती है, उसके पीछे पीछे चुन भी कूद जाता है उसको बचाने के लिए, बट इसे खुद को ही तैरना नहीं आता है तो इसको बचाती है गू वापस से और इसको हॉस्पिटल लाती है, इसको हॉस्पिटल के बिल्स भी पे कर देती है और लास्ट में ट्री के पास आ जाती है क्योंकि अब शहर छोड़कर ये जा रही होती है। थोड़ी देर बाद चुन भी आता है यहाँ पर, वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो जाओ यहाँ से। और अगले दिन बैंक वाला पकड़ा जाता है, पर ये भी बेचारा कंगाल हो गया क्योंकि इसकी जो अनारकली थी ना वो इसके साथ भी वो करके चलेगी फ्रॉड, इसके से भी पैसे लूट कर भाग गई होती है। सबके अकाउंट से जैसा मैंने बताया था पैसे गायब कर दिए होते उस बैंक वाले ने, पर अभी भी चुन के अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे होते हैं। ये वही पैसे हैं जो कि गू ने कहा था बैंक वाले से कि उसके अकाउंट में छोड़ देना क्योंकि वो गरीब है और उसकी मतलब हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, इसलिए तो बैंक वाले ने पैसे छोड़ दिए थे। अब इन पैसों को लेकर चुन उस जमीन को तो नहीं खरीद सकता, हाँ पेड़ को जरूर खरीद सकता, खरीदने जाता है बट पैसे कम पड़ रहे होते, तो अपना स्कूटर भी बेच देता है और पेड़ को खरीद लेता है और गू के घर के सामने आकर टेंट लगाकर वहीं रहता है। ये तो उसमें से निकलता है और सामने उसको फिर ट्री दिखाता है जो कि घर के सामने लगा दिया होता है इसने। ये बहुत खुश होती है। फिर ये इसे कहता है कि तुम्हारे पेट पर निशान देखा मैंने, तुम्हारी एक किडनी नहीं है ना, मैं तुम्हें अपनी एक किडनी दे दूंगा, तुम उसको लगा लेना, मेरे पास 2 है। ये कहती है कि नहीं वो किसी बीमारी की वजह से मैंने कुछ करवाया था तो है, मेरे पास मेरी 2 किडनी है और हंसने लग जाती है और कहती है कि लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद होती है। चुन इसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी क्यूट लड़कियां पसंद होती है। फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, ये तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ और भी ऐसे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।